स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत और कनाडा के बीच में जो भी चल रहा था उसकी वजह से जो एक बड़ी खबर है वो थोड़ा सा दब गई थी, और मैं बात कर रहा हूं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। आपको पता ही है लंबे समय से इनके बीच में विवाद रहा है, अक्सर ये न्यूज में रहा करते हैं। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो सबसे पहले ये समझ लिए कि ये आपका सेंट्रल एशिया के अंदर आता है। बेसिकली अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहां पर नीचे साउथ में ईरान देखने को मिलेगा, इसके वेस्टर्न साइड में यहां पर टर्की है, ऊपर साइड में यहां पर आपको जॉर्जिया और रशिया देखने को मिलता है, और यहां पर कैस्पियन सी के साथ जो अजरबैजान की बाउंड्री है ईस्टर्न साइड वाला, वो आपको जुड़ते हुए देखने को मिलेगा। यहां पर आप खबर देख सकते हो, अजरबैजान क्लेम्स विक्ट्री आफ्टर आर्मेनिया कंट्रोल्ड कराबाख सेपरेटिस्ट सरेंडर। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि अभी रिसेंटली हुआ क्या है, मतलब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अजरबैजान ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। और एक जगह है जहां पर आपने अक्सर सुना होगा नागोर्नो कराबाख, वहां पर जो सेपरेटिस्ट रहते थे, आर्मेनियन सेपरेटिस्ट रहते थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, और हम डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से ही हमारा 3 लाइव बैच, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच लॉन्च हो रहा है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, और जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो आप ले पाओगे, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं आप सभी को नागोर्नो कराबाख रीजन में जो भी मामला चल रहा है वो है क्या, वो पहले आपको बता देता हूं। देखो, अगर हम बात करें नागोर्नो कराबाख की, तो बेसिकली ये आर्मेनिया और जो अजरबैजान है उनके बीच में देखने को मिलेगा। मैं आपको जूम इन मैप दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हो ये कैस्पियन सी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ईस्टर्न साइड में। और ये अगर आप मैप देखोगे तो अजरबैजान की जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी अजीब सी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हो ये पिंक कलर में है, ये पूरा अजरबैजान है, और बीच में ये डार्क रेड कलर में ये जो आप देख रहे हो बीच में, इसी को कहा जाता है नागोर्नो कराबाख। और अजरबैजान की बाउंड्री यहां पर भी आप देख सकते हो, आर्मेनिया के वेस्टर्न साइड में। तो बेसिकली क्या है कि ये जो रेड कलर वाला रीजन है इसी को कहा जाता है नागोर्नो कराबाख, और ये आपका टोटली आता है अजरबैजान के अंदर में, मतलब अजरबैजान के टोटली अंदर में आता है। मतलब यहां पर आप देख रहे हो ना, आर्मेनिया का लैंड और नागोर्नो कराबाख का लैंड, ये सटते नहीं है। भले ही आपको इस मैप में दिख रहा होगा कि ये आपस में सटे में, ये सटते नहीं है। यहां पर एक कॉरिडोर है जो इसको ज्वाइन करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि रिसेंटली जो विवाद हुआ है ना वो उसी कॉरिडोर को लेकर हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक तरह से आपको समझना है, अगर हम इंटरनेशनली देखें दुनिया भर में, ये जो नागोर्नो कराबाख रीजन है यहां पर अजरबैजान में, ये किसका माना जाता है? क्या ये आर्मेनिया का माना जाता है या फिर अजरबैजान का? इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो नागोर्नो कराबाख जो रीजन है ये वाला, ये बेसिकली अजरबैजान का ही माना जाता है। लेकिन प्रेजेंट में क्या है कि यहां पर इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट हैं, मतलब कि वो अपने आप को आर्मेनियन कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आर्मेनिया के साथ हैं, तो वो अभी प्रेजेंट में आपको देखने को मिलेगा। इनका अपना एक अलग रूल है, अपनी खुद की सरकार है और अपना ही सब कुछ चलता है, और इसका आपको बड़ा इतिहास, लंबा इतिहास देखने को मिलता है। बेसिकली क्या है कि ये सभी रीजन, इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे तो ये सभी रीजन एक प्रकार से पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे। 1922 से, जब से यूएसएसआर का गठन हुआ था, वहां से लेकर तब से ये पूरा विवाद आपको देखने को मिलेगा। और उस समय क्या था, आगे चलकर 1980s आते आते आपको पता है सोवियत यूनियन धीरे धीरे बिखरने लग गया, जो यहां पर अलग अलग स्टेट हैं वो अलग होने लग गए यहां पर। और साथ ही में क्या है कि यहां पर आर्मेनिया ने अपने पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया ये जो नागोर्नो कराबाख वाला रीजन है ये उनका है, मतलब ये आर्मेनिया अपने अंडर में ले लेगा। लेकिन सोवियत यूनियन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब ये कहा कि नहीं, ये अभी के लिए अजरबैजान के अंदर में आता है और इसी का ही पार्ट रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि आगे चलकर 1990s में इसको लेकर बहुत वायलेंस हुए, मतलब कि जो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट रहते थे और साथ ही साथ जो अजरबैजान है, ये जो देश हैं, इन दोनों के बीच में लंबे समय से लंबा युद्ध चला है, हजारों लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है। और आगे चलकर 1994 में फाइनली रशिया ने यहां पर सीज फायर डिक्लेयर करवाया था, क्योंकि आपको समझना है जो भी कुछ यहां पर होता है ना, इसमें अपर हैंड यहां पर रशिया का होता है। रशिया यहां पर मीडिएट कराता है हमेशा, जब भी कोई युद्ध होगा तो रशिया बीच में आता है और उनका मतभेद सुलझाने की कोशिश करता है। खैर, यहां पर आपको एक और चीज समझना है,
जो अर्मेनियन सेपरेटिस्ट इस रीजन में रहते हैं, इस रीजन के अंदर, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रखा है। उन्होंने यहां पर अपने आप को एक कहा रखा है नगोर्नो काराबाख ऑटोनॉमस ओब्लास्ट। ओब्लास्ट मतलब यूएसएसआर में, अगर आप रशिया में देखोगे तो ओब्लास्ट बेसिकली प्रोविंस होता है, तो उन्होंने अपने आप को ही अलग डिक्लेयर कर रखा है। अब क्वेश्चन यह है कि अभी क्या हुआ है, मतलब इसकी चर्चा हम अभी क्यों कर रहे हैं। देखो, वेडनेसडे के दिन अजरबैजान ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया। अजरबैजान ने यह कहा कि अब ये वाला जो पार्ट है हम उसको पूरी तरह से अपने अंडर में लेने की कोशिश करेंगे। अगेन, इस मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अर्मेनिया और ये जो नगोर्नो काराबाख है, इनके बीच में आपको गैप यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। मैं इसी गैप की बात कर रहा हूं कि ये पूरा नगोर्नो काराबाख अजरबैजान के अंदर में ही आता है। तो बेसिकली क्या है, अभी रिसेंटली जो भी इनके बीच में युद्ध हुआ है, मतलब अर्मेनियन सेपरेटिस्ट जो कि नगोर्नो काराबाख में रहते हैं और अजरबैजान, इन दोनों के बीच में कुछ युद्ध हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा और थोड़ा सा। लेकिन अभी के लिए आप समझिए, इस युद्ध के अंदर लगभग 200 लोगों की जानें चली गई हैं, 200 के आसपास लोग मारे गए हैं। और इसी बीच क्या होता है कि वेडनेसडे को यहां पर अजरबैजान अपने आप को विक्ट्री डिक्लेयर कर देता है और जो नगोर्नो काराबाख के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। जी हां, उन्होंने सरेंडर कर दिया क्योंकि अजरबैजान ने काफी ज्यादा यहां पर नुकसान पहुंचाने लग गए इस पूरे रीजन के अंदर। अब क्वेश्चन यह है, सरेंडर का मतलब क्या है कि अर्मेनियन जो सेपरेटिस्ट है वो सरेंडर कर दिया है। इसका मतलब देखो क्या हुआ है कि थर्सडे से, मतलब कल से यहां पर बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में अब बातचीत चलेगी, अजरबैजान और नगोर्नो काराबाख के बीच में बातचीत चलेगी कि आखिर इसका होगा क्या, इसका फ्यूचर क्या होगा, नगोर्नो काराबाख में किसका रूल होगा, अर्मेनियन सेपरेटिस्ट यहां पर जो रह रहे हैं उनका क्या होगा, इसको लेकर अब धीरे धीरे बातचीत चलेगी आगे क्या होने वाला है। लेकिन आपको यह समझना है पिछले 4 दशक से यहां पर बहुत ज्यादा खून बहा है, एक तरह से आप कह सकते हो। अर्मेनिया और अजरबैजान नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव रहे। दोनों देश के बीच में इनफैक्ट आपको याद होगा 2020 में भी, अभी 3 साल पहले 2020 में काफी बड़ा युद्ध हुआ था और उसमें काफी हद तक आप कह सकते हो जो अजरबैजान है उसने उसमें जीत हासिल की थी और उसमें ड्रोन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था, वो सारी चीजें हुई थी। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह है, अभी रिसेंटली हुआ क्या है। देखो यहां पर मैं आपको अच्छे से बताता हूं। ये अगर आप देखोगे ना, ये वाला जो बीच का नगोर्नो काराबाख और ये अर्मेनिया, इसको, इन दोनों को एक कॉरिडोर जोड़ता है जिसको कहा जाता है लाचिन कॉरिडोर। यहां पर एक जगह है लाचिन, उसी के नाम पर यहां पर पड़ा है, एक रोड है, बेसिकली कनेक्ट किया जाता है कि अर्मेनिया से जो भी सामान वगैरह है, इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंपोर्ट हो गया, वस्तुएं हो गई, वो नगोर्नो काराबाख में इस कॉरिडोर के माध्यम से भेजा जाता था। लेकिन पिछले 9 महीने से क्या हुआ है कि जो अर्मेनियन सेपरेटिस्ट यहां पर रह रहे हैं नगोर्नो काराबाख में, उन्होंने आरोप लगा दिया अजरबैजान के ऊपर। क्या आरोप लगाया कि यहां पर कॉरिडोर के ऊपर एक तरह से ब्लॉकेड लगा दिया गया है, मतलब अर्मेनिया जो भी सामान वगैरह भेजता था यहां पर नगोर्नो काराबाख में, वो अब यहां पर नहीं भेज पाता है। तो पिछले 9 महीने से यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ये आरोप अर्मेनियन सेपरेटिस्ट ने लगाया और कहा कि हमें गैस की दिक्कत हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विसेज, इंटरनेट एक्सेस और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे कि रोज की जो सप्लाई चाहिए, फूड, वाटर, वो सब भी हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इसी की वजह से पिछले कुछ समय से लगातार अर्मेनियन सेपरेटिस्ट और अजरबैजान के बीच में टेंशंस का माहौल बना हुआ था। और इसी के बीच अब क्या हुआ, रिसेंटली यहां पर अजरबैजान में एक मिसाइल फायर हुआ। मतलब अजरबैजान का यह कहना है कि अर्मेनिया की तरफ से एक मिसाइल फायर हुआ हमारे लैंडमाइंस पर, जिसकी वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और इस 6 लोगों की मृत्यु में महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे। इसी को देखते हुए रिटेलिएट किया अजरबैजान ने, ट्यूसडे को डिक्लेयर कर दिया युद्ध एक तरह से। अभी जस्ट जो ट्यूसडे गया है वहां पर 24 घंटे का पूरा ये युद्ध था, आप कह सकते हो। तो अजरबैजान ने एक बहुत बड़ा जो रिटेलिएशन है वो यहां पर एक्टिवेट कर दिया और जो सेपरेटिस्ट ये रीजन है, ये वाला जो नगोर्नो काराबाख रीजन है, वहां पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। एक बिल्डिंग में बताया गया कि यहां पर कई लोगों की अचानक से रात को सायरन बजने लगा और कई लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई। अजरबैजान का यह कहना था, हम किसी सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम ये जो सेपरेटिस्ट रीजन है यहां पर वो जो आतंकी लोग हैं, जो टेररिस्ट लोग हैं, हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये अजरबैजान ने बयान दिया था कि हम सिविलियंस को नहीं मार रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अर्मेनिया है, इन्होंने कहा कि नहीं, अजरबैजान जानबूझकर हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तो ट्यूसडे से लेकर वेडनेसडे के बीच में जो भी दोनों के बीच में युद्ध चला, उसमें अगेन यहां पर अजरबैजान ने विक्ट्री अपने आप को डिक्लेयर कर दिया और बताया जा रहा है कि यहां पर जो जगह है, स्पेशली काराबाख वाला रीजन, वहां
वहां पर जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने हार मान ली कि भाई हमसे अब नहीं हो पाएगा। तो ये आपको इस समय देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होने वाला है। देखो आगे क्या है कि अब पीस टॉक चलेगा। ये आप देख रहे हो ना, अगेन ये अजरबैजान का आप मैप देख सकते हो, इसकी कैपिटल बाकू है। यहां पर बाकू से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर एक जगह है येवलाख, ये आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि पीस टॉक चलेगा। थर्सडे से, कल से इसकी स्टार्ट हो चुका है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग यहां पर बुलाई थी इसको लेकर। और पीस टॉक में मीडिएट कौन करेगा? अगेन रशिया के रिप्रेजेंटेटिव मीडिएट करेंगे। अभी देखो रशिया भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ रखा है, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन अब रशिया का कहना है कि हम यहां पर मीडिएट करेंगे। तो अब देखना होगा किस तरह से चीजें क्या होती हैं, कितना मीडिएशन हो पाता है। बट आई होप कि जो भी ये मुद्दा था, जो भी अभी रिसेंटली हुआ, वो आपको शॉर्ट में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन? कौन सा देश पूरे दुनिया के अंदर पहला था जिसने क्रिश्चियनिटी को एज अ ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जा पाओगे। और कोई भी बैच चाहिए दोस्तों, 3 लाइव बैच आपको स्टार्ट हो रहा है। कोई भी कोर्स लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव और आप इजिली इसके अंदर एनरोल करा पाएंगे विथ मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।